स्वागत है जी आप सभी का अपना चैनल आई संग्रह ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित। आज हम लोग गणित जानेंगे। VBI क्वेश्चन रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों साथियों में। तो चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन से। कहा गया है हमें लक्ष्य प्राप्त करने के वक्त सिर्फ यही सोचना चाहिए कि अगर रास्ता मिल गया तो ठीक है, नहीं तो रास्ता खुद बना सकता हूं। लक्ष्य के साथ ये रखना चाहिए कि अगर रास्ता मिल गया तो ठीक है, नहीं तो खुद मैं बना सकता हूं। ये रखिए आप लोग क्षमता। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। और ये जो क्लास हो रहा है उसका नोट लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का। वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं और लिंक दबाकर, और वहां पे आप लोग नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए शेयर कर दीजिए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहा गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6 प्लस 6 या 1 एम कब। यहाँ पे गलत दिया गया क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या 6x 6 या हो सकता है 6 या हो सकता है 6 रूप में हो सकता है। तो क्या हो सकता है? चलिए जल्दी से आप लोग कॉपी पे लेकर बैठ जाइए और बनाना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि ये एक, पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले गया कहा गया पूर्णांक संख्या। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग एक सूत्र याद किए थे, a बराबर BQ प्लस R। ये हमारा क्या है? a हमारा धनात्मक संख्या है। लिखेंगे माना कि a हमारा धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ये हमारा धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ये हमारा जो है धनात्मक पूर्णांक संख्या है। आगे बढ़ेंगे, अगला लिखेंगे हमारा क्या दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 6 प्लस 1। तो यहाँ पे हम 6 प्लस 1 लिख देते हैं, कोमा 6 प्लस 3, या लिखे हैं 6 प्लस 5। ये हम क्वेश्चन लिख दिए हैं। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a बराबर BQ प्लस R होता है, BQ प्लस R होता है, तब जानेंगे अब a के मान हम लोग और के मान अगर ये जो है R के मान हम लोग 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। 5 तक हमारा दिया गया है। कहां तक दिया गया है? 5 तक दिया गया है, तो 4 तक रखेंगे। 0 से 4 तक, अगर 6 तक रहता तो हम 5 तक रखते। तो R के मान हमारा 0 दिया गया है, तो रखेंगे 6Q प्लस R। A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, यही होता है सूत्र। तो ये हमारा धनात्मक पूर्ण संख्या है। B का मान हमारा 6 दिया गया है, 6 दिया गया है, और Q का मान हमारा Q है, और R के मान हमें बैठाना है 0। तो हमारा आ गया 6Q
पहला आ गया 6 क्यूब। उसी प्रकार और बराबर 1 रखेंगे, और बराबर 1 रखेंगे तो 6 क्यूब प्लस 1 आ जाएगा, और बराबर 2 रखेंगे तो 6 क्यूब प्लस 2 आ जाएगा, और बराबर 3 रखेंगे तो 6 क्यूब प्लस 3 आ जाएगा, और बराबर 4 रखेंगे तो और बराबर 4 रखेंगे तो 6 क्यूब प्लस 4 आ जाएगा, और बराबर 5 रखेंगे तो 6 क्यूब प्लस 5 आ जाएगा। लेकिन कहां तक कहा गया हमारा 4 तक, कहां तक 4 तक, तो हम 5 नहीं रखेंगे, 5 हम लोग नहीं रखेंगे। अब कहा गया है यहाँ पे फिर से आइए और देखिए क्वेश्चन कहा गया है धनात्मक पूर्णांक, क्या कहा गया, पूर्णांक संख्या कौन कौन है। अब कहा गया पूर्णांक संख्या कौन कौन है, तो यहाँ से हम लोग छाटेंगे पूर्णांक संख्या कौन कौन है। तो ये हमारा हो जाएगा पूर्णांक संख्या, कौन कौन हो जाएगा हमारा पूर्णांक संख्या, 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन जानेंगे, एक परेड में 616 सदस्य वाले एक सेना की टुकड़ी खड़ा है। क्या, किसकी टुकड़ी, सेना की टुकड़ी खड़ा है, सेना की टुकड़ी खड़ी हुई है। 32 सदस्यों, एक आदमी आर्मी के मार्च करने के दोनों समूह का समान संख्या वाले स्तंभ की अधिकतम मार्च ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, हल में लिखेंगे दिया गया है क्या दिया गया है, दिया गया है 616 कोमा 32। अब ये दोनों का हम लोग करेंगे भाग एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ निकालेंगे। किस विधि से, एल्गोरिथम विधि से हम लोग एचसीएफ को निकालते हैं। एल्गोरिथम विधि से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो एक का मान हमें दिया गया है 6, एक का मान जो रहता है सबसे बड़ा रहता है, एक का मान सबसे बड़ा रहता है, तो हमारा दिया गया 616, और बी का मान रहता है जो छोटा दिया जाता है, जो 32 हमारा है, तो 32 हमारा बी का मान है। इसमें कितना गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे, तो 616 आएगा, 19 से गुना कर 8 से जोड़ेंगे तो 616 आएगा। अब आएंगे, जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाता या 1 नहीं आता, जब तक हम लोग लगाते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे लाएंगे 32 को कितना जोड़कर कितना घटाएंगे किया जाएगा, तो 8 गुने 4 बराबर होता है 32। यहाँ आ गया, जोड़ने पर हमारा आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, यहाँ पे जोड़ने पर आ जाएगा 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा 8। कितना आंसर हो गया, 8। आंसर हमारा 8 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कहा गया है अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो सबसे पहला दिया गया है 140। क्या दिया गया है, 140। इसको अगर तोड़ेंगे तो 70 दूना 140, 2 से 35 और 5 से 7, ये हमारा लग गया। तो गुणनफल बराबर होगा 140 का गुणनफल हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। थोड़ा सा यहाँ पाएंगे और ये दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 2 का एक बार है 2 गु और 5 गुने 7, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला कहा गया है 38-25। क्या कहा गया, 38-25। इसी को वही हाल तोड़ेंगे। तो चलिए जल्दी से तोड़कर बताइए। यहाँ टूटेगा 3 से 12-75, 3 से 12-75 और 3 से एक और टूटेगा तो हो जाएगा 425। क्या हो जाएगा, 425। 2 से तोड़ेंगे तो 25, 85 बार टूटेगा और 85 से 13 5 85, 13 5 65। यहां से टूटेगा 65। क्या टूटेगा, 65। यहां आएगा 65 और यहां से 5 से 13 वाने कट जाएगा। अब इसको लिखेंगे वही तरह से 3 गुने
थ्री गुने ये 2 का 3 है, एक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे है, फिर है 13, कितना है 13 गुने 13 लिख देंगे। 3 हमारा कितना बार है 2 बार, तो यहाँ पे 2 गुने 5 गुने 13। अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे आप लोग छोड़ सकते हैं, ये सब आप लोगों का होमवर्क रहा, 3 ठो है, ये हमारा होमवर्क है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहा गया है HCF और HCF ज्ञात करें, और यहाँ पे LCM गुने HCF जांच भी करना है, HCF गुने HCF गुने LCM लाना है। तो जल्दी से बनाइए आप लोग, बहुत ही हल्का है। यहाँ 26,91 यही है। तो पहले सबसे पहले हम लोग 26 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 को नहीं, अब नहीं टूट सकता है, तो 91 कब तोड़ेंगे, यहां से आ गया 7 गुने 13, ये आ गया। अब इसी दोनों को लिखेंगे, 26 बराबर कितना से टूटा है 2 गुने 13, और 91 कितना से टूटा है 7 गुने 13। इसमें आप लोग मिला सकते हैं कि कौन कौन मिल रहा है। अगर ये दो ऊपर नीचे मिल रहा है तो हमारा HCF हो जाएगा, और ये सब को गुना करेंगे तो हमारा LCM हो जाएगा। 2 गुने 7 गुने 13। अब लिखिएगा आप 1 13 क्यों लिखे, कि अगर 2 मिल रहा है तो 1 बाहर निकल जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा। मान लीजिए कि सोच लीजिए कि 1 कट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो हमारा हो गया। अगर इस तीनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 182। कितना आएगा 182। अब कर HCF और LCM के गुना को क्या करना है, जांच करना है। तो HCF गुणे LCM क्या करना है, HCF गुणे LCM। हमारा HCF का कितना मान आया है, HCF का मान हमारा आया है, देखिए यहाँ पे आया है 13। HCF का मान कितना आया है 13, HCF का मान हमारा आया 13 और गुने 182। LCM का मान आया 182, कितना है 182। अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 2366। क्या आएगा 2366। ये हमारा बनकर तैयार हो गया। और जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वहां पे आकर जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आपको नोट्स दिया जाता है एकदम फ्री में। ये हमारा बन गया। आगे कहा गया है 510, क्या गया 510 और 92। क्या आप लोग ये बना लेंगे तो आपका होमवर्क रहा। आप लोगों को ये होमवर्क जो दिया गया है आपको व्हाट्सएप ग्रुप के दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, नोट्स भी वहीं पे दिया जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बताइए आप लोगों का यह क्लास कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में ये आप लोगों को बताना ना भूले कि आप लोगों का क्लास ये कैसा लगा, और जो लाइक नहीं किया अभी लाइक कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। इसी प्रकार को वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहे आयुष संग्रह ऑनलाइन क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले इसी प्रकार की वीडियो में।